Hello everyone, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 1 from exercise 12.3. From that, question 1, 2 and 3 already I have taken in previous video. So let's start with the question 4. So here what is given? 34x cube y cube z cube divided by 51 x y square z cube. ओके तो इस सबसे पहले हम इसे लिखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ये जो है 34x क्यूब y क्यूब z क्यूब ये आपका हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, सो दिस इज डिवाइडेड स्लैश दैट इज डिवाइडेड बाय 51, ये जाएगा आपका डिनोमिनेटर में 51x y स्क्वायर z क्यूब। गॉट इट हियर। अब सबसे पहले देखिए कोएफिशिएंट में क्या कटता है वो काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 51 है, तो 17 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। सो 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51। तो आपको क्या मिला यहाँ पे कोएफिशिएंट 2/3। गॉट इट। अब इस पे आते हैं, वेरिएबल्स पे आते हैं। यहाँ पे है एक्स क्यूब बाय एक्स, पहले सिमिलर वेरिएबल्स जो है वो कंसिडर करते हैं। तो हम एक्स क्यूब बाय, आपके पास है एक्स क्यूब बाय एक्स। अब एक तो आप ये जो लॉ आप पढ़े हुए हैं एक्सपोनेंट लॉ, उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बेस हो जाएगा ए के जगह, यहाँ पे ए है, उसकी जगह आपका है एक्स। गॉट इट। यहाँ एक्स रेस्ट टू पावर नथिंग मीन्स 1 तो है ही, तो आपको क्या मिलता है ये लॉ के हिसाब से x रेस्ट टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज x स्क्वायर। गॉट इट। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, देखिए इस फॉर्म में करो, या ए लॉ एक्सपोनेंट लॉ यूज करो, या फिर x क्यूब माने कितनी बार x है 3 टाइम्स, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय x 1 टाइम ओनली। सो cut this, what is left here 2 times x, that means x square। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो इजी वे लगता है उससे करो, ठीक है। अब यहाँ पे x square आया, ओके। नाउ कंसिडर y, so what is given here y cube by y square। Similarly you can do by this method or this। तो यहाँ पे एक हम ये मेथड से करते हैं, तो y cube means how many times y, 3 times y। Got it? Divided by y square means 2 times y. So this will cancel with this will cut with this. So what is left here? Y only. So I will write here y. अब यहाँ पे देखिए z क्यूब डिवाइडेड बाय z क्यूब, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। So what is left here? 2/3 x square or 2/3 x square y, and which is your answer. Got it here? Now in next sum, what is given? 12 a raised to power 8 into b raised to power 8 divided by minus 6 a raised to power 6 into b raised to the power 4. Okay? तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। So this is your numerator 12 a raised to power 8 into b raised to power 8 divided by minus 6 a raised to power 6 into b raised to the power 4. ओके। अब पहले कोएफिशिएंट, सो 6 1 जा 6 2 जा, so you got here 2/1, that is 2 only. This minus sign we will keep here, so you got here -2. ओके। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे माइनस तो नीचे है, तो देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे 2/-1। ये माइनस साइन जो है आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे -2/1 ऐसे भी लिख सकते हो। -2/1 अगर लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर 1 अगर नहीं लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाता है -2 ओनली। क्लियर इट इज। अब a raised to power 8 divided by a raised to power 6, तो by this law exponent law हम उसको क्या लिख सकते हैं, a raised to power 8 minus 6 is equals to a raised to power 8 minus 6 is
2, that is a square. So we will write here a square. Now b raised to power 8 divided by b raised to power 4. तो ये लॉ से क्या हो जाएगा, b raised to power 8 minus 4 and is equals to b raised to the power 4. So b raised to power 4 is here. Got it here? आप या फिर 8 times लिखो, then 6 times and then cut, the same answer you will get. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पावर्स होने के कारण वो टाइम टेकिंग हो जाएगा. अगर आप लॉ यूज करना चाहते हैं आपको इजीली आंसर मिल जाएगी. ठीक है. So this is your minus 2a square b raised to power 4 is your answer. So I hope you understood these two questions from exercise 12.3 question 1. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.